जय हिंद मित्रों, कैसे हो। और ये वाला जो सूत्र है इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं ये आपको आज नहीं पूरी जिंदगी जब तक आप लोग मैथ पढ़ेंगे इस सूत्र का जरूरत जरूर पड़ेगा। और जब भी ये द्विघात समीकरण का जो मूल है निकालने में जब भी दिक्कत होगी तो आप लोग को आंख बंद करके, जब नहीं समझ में आएगा कि कैसे करें, क्या करें, क्या क्या कॉमन लें, क्या हो क्या ना हो, तो आंख बंद करके ये जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं उस सूत्र पे रख देना, तुरंत मूल निकल जाएगा। अब देखो कैसे, सूत्र पहले देख लो। इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। लोकल लैंग्वेज में श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। इस सूत्र में क्या होता है? मूल बराबर क्या हो जाएगा, चाहे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये सूत्र है। ये सूत्र जो है आज नहीं, हम आपसे क्या बताएं हैं, पूरी जिंदगी जब तक आप लोग मैथ पढ़ेंगे ना, जब भी द्विघात समीकरण को हल करने की बात आएगी और जब भी द्विघात समीकरण बहुत खतरनाक होगा, ऐसा होगा कि हमको कॉमन मिल कैसे तोड़े समझे में नहीं आएगा, कहीं अंडर रूट में आए, कुछ में आए, कैसे भी आए, ये जो है हर मर्ज की दवा है। इससे कोई भी द्विघात समीकरण हो इससे सॉल्व होगा। यक्स बराबर क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब कहोगे यहाँ पे बी ए सी बी सब लिखे हैं, क्या है? तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी में जो a क्या है, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो a है, जो यक्स का गुणांक है वो b है, और जो यक्स पे घात 0 का गुणांक वो क्या है, c है। ठीक है, इस तरीके का समीकरण हो उसमें, बस उसमें से देखो, जब भी कहे मूल निकालना है उसको क्या करो, उठा के धड़ाक से ए जो है उसको a के जगह पे रख दो, b जो है b के जगह पे रख दो, c जो है c के जगह पे रख दो, हे के खाली है तना सॉल्व कर लो, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि है तो अंक गणित वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता रहे हैं, इससे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें एक और कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, आप लोग कहेंगे कि सर जी अभी तो आप बता रहे थे यक्स के 2 गो मान निकलेगा। ठीक है, जब यक्स स्क्वायर रहता है तो इज्जत एक को दिख रहा है, एक को नहीं है, 2 गो है। देखो कहाँ, एक बार आप लोग प्लस लेंगे तो एक मान निकल जाएगा, और दूसरा का बार प्लस नहीं लेंगे, खाली माइनस लेंगे तो आपका दूसरा मान निकल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो एगो सवाल लगाएंगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे। कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है यक्स माइनस 1 बट्टा यक्स बराबर 3, यक्स माइनस 1 बट्टा यक्स बराबर 3। अब तुम लोग कंफ्यूज, यहां पे लिखा है यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यक्स इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि यदि यक्स 0 हो जाएगा तब तो ही पूरा मैटर है, क्योंकि 1 बट्टा 0 हो जाएगा, 1 बट्टा 0 कहीं भी आ जाए तो मैटर गड़बड़ा, कहीं बट्टा 0 आ गया तो मैटर पूरा गड़बड़ बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको? अब देखो बट्टा में यक्स आ गया, अभी तो कहोगे कि अरे सर जी तो परेशानी आ गई, अब क्या करेंगे? तो देखो बट्टे में यक्स है तो कोई टेंशन नहीं है यार। बट्टा में हम क्या कहते हैं, जब भी कोई समीकरण के नीचे बट्टा में आ जाए, जो बट्टा में है उसका एलसीएम निकालो, उसी से पूरे क्या कर दो, गुणा कर दो। अब यहाँ खाली अकेले यक्स है तो यक्स से पूरा गुणा कर दो, यक्स से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यक्स से गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस हाई 1 बट्टा यक्स है या यक्स से है या गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा यक्स गुणे यक्स बराबर 3 यक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स से यक्स खत्म, क्या बच गया, 1 बराबर 3 यक्स। अब 3 यक्स को हेन्ने कर दो, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स अब माइनस 1 बराबर 0। देखो आसान फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें जो है ए बराबर क्या है, 1 है,
क्योंकि यक्स का गुणांक ए होता है, ए बराबर 1 हो गया। बी बराबर क्या है, बी बराबर है -3। देखो यक्स का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो गया और यक्स का गुणांक क्या हो गया -3। तो यक्स का इसका जो गुणांक होता है वही क्या होता है, बी होता है। और सी बराबर क्या हो गया -1। अब इसी फार्मूले में रख के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ मत करो, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह पे क्या है 3 है, -3 है। तो देखो माइनस अब -3, क्योंकि केवल बी बराबर -3 है। अब माइनस है जब पहले ही से है तो माइनस अब -3 लिखेंगे, क्योंकि देखो है जो बी अगर तो +3 होता तो -3 लिखा जाता, ठीक है। लेकिन बी माइनस में है तो जब -3 लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस वही तरह रहेगा, खाली बी के जगह पे जो भी है जब बी का मनवा है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए के जगह पे क्या है 1 है, 1 गुणे सी के जगह पे क्या है -1, ठीक है। अब डिवाइड बाई कितना है भैया 2a, तो 2 गुणे 1 के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है 1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दो, देखो यक्स की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत। देखो कितना आसान है ये सिरधराचार्य फार्मूला, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो गया है माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया +3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो -3 का स्क्वायर हो चाहे खाली 3 का स्क्वायर होगा तो वही भाई -3 गुणे -3 बराबर क्या हो गया 9, माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब माइनस देखो हाई माइनस और हाई माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब 4 एकन्ने 4, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अब पूरे का बट्टा कितना है 2 एकन्ने 2, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया यक्स बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 कितना होता है 13 और डिवाइड बाई 2। तो यक्स के मान क्या क्या आ जाएंगे, देखो प्लस पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो गया यक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2, यही आंसर हो गया इसका। और नेगेटिव चिन्ह लेने पे क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2 यक्स बराबर, यही दूसरा का मूलवा हो गया। बस कुछ नहीं करना था हमको, खाली नॉर्मल जो सूत्र है, नॉर्मल जो इक्वेशन है इसमें देखो ए क्या है बी क्या है सी क्या है, इस ए बी सी को क्या करना है इसी सूत्र में ले आके रख देना है। अब देखो अब इस तरीके का मूल आ रहा है, अब इसको ये बताओ इसको तोड़ने लगते है 3 यक्स को तो कैसे तोड़ते, टूट पाता क्या, नहीं टूट पाता, बड़ा दिक्कत होता। क्यों नहीं टूट पाता, क्योंकि यहाँ -1 है। अब 3 को कितनों बार में गुणा करोगे तो 1 गुणे 1 यानी कि 1 नहीं हो पाएगा, चाहे कितना कैसे भी तोड़ लो 1 नहीं हो पाएगा। उसको तोड़ने का क्या है इस तरीके से कुछ तोड़ो तब तो हो सकता है। अब इस तरीके से तोड़ने में तो माई दादा सब याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब इस तरीके से हो कि जब ये बीच वाला टूटे न तो क्या करना है श्रीधराचार्य फार्मूला, इसी को क्या कहा जाता है रामबाण फार्मूला, ठीक है। ये हर मर्ज की दवा है, चाहे कैसा भी द्विघात समीकरण हो इसमें रखो मूल निकाल देगा, भले ही अंडर रूट कर्डी वाला हो चाहे जैसे भी हो लेकिन मूल निकाल देगा, ठीक है, यदि उसके मूल होते हो तब। अब देखो अगला क्वेश्चन और लगा देते हैं। इस सूत्र को आप लोग एकदम दिमाग में ऐसे दोनों ओर से घुसा के अब बंद कर दीजिएगा ताकि कहीं निकलने ना पाए, ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वें लगा दें, 5वां ही लगा देते हैं। देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, वो दो सब्जेक्ट में गणित और अंग्रेजी, ठीक है, वो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 30 अंक हो रहा है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो कह रहा है, एक एक लाइन लेकर चलते हैं हम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 2 विषय निकालना है, गणित और अंग्रेजी। उसका योग दिया हुआ है कितना, 30। तो माना गणित का अंक बराबर यक्स, तो ये बताओ अंग्रेजी के अंक कितना हो जाएगा। अब जो नहीं बताया उसका खोपड़ी फोड़ देंगे हम। लेकिन अब क्या बताएं यार, तुम लोग सामने है ये नहीं हो, नहीं तो हम दिखाते कैसे बाजा बजाया जाता है। रोज जानते हो यहाँ पे शिव तांडव होता है, लेकिन तुम लोग अब चलो घर पे हो तो कोई बात नहीं, ले लो मजे। देखो गणित का अंक मान ली यक्स है, तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा। अरे भाई दोनों का जोड़ 30 है, कल ये बताए थे, तो वो में से दोनों जोड़ने पे 30 आ रहा है, तो अंग्रेजी निकालने के लिए क्या करेंगे, गणितवा वाला अगर तो हम माइनस कर दें तो अंग्रेजी का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का अंक 30 माइनस यक्स, ये क्या हो गया, इंग्लिश वाले का अंक हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसका अगला कंडीशन कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता। तो देख लो, अगर तो गणित में 2 अंक कितना अंक अधिक कर रहा है, 2 अंक अधिक मिला होता, तो गणित का 2 अंक अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 2। ठीक है भाई, गणित में कितनों भी अंक होता है, 2 जोड़ दो तो 2 अंक अधिक हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले, 30 माइनस यक्स मिले हैं, तो 3 अंक कम क्या हो जाएगा, 30 माइनस यक्स माइनस 3 हो गया। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, अब ये जो दोनों को अगर तो हम गुणा कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 210। बस ये इसी को आप गुणा उड़ा करके इक्वेशन बनाओ। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले यक्स से गुणा कर लेते हैं, तो क्या पहले ही देखो घटा लो है, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2, है क्या हो जाएगा, 30 में से 3 गया, 27 माइनस यक्स बराबर 210। यक्स से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 27 यक्स, अब माइनस यक्स स्क्वायर, अब 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54, अब माइनस 2x बराबर 210। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सबको एक बगल कर लो तो क्या हो जाएगा, है यक्स स्क्वायर को हम पहले लिख दे रहे हैं, माइनस यक्स स्क्वायर और 27 यक्स और 2 यक्स, है प्लस में है नेगेटिव में, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, प्लस 25 यक्स। ठीक है, आज 210 को हेन्ने कर लो तो प्लस है 54 है अब माइनस 210, तो ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 25 यक्स अब प्लस है, जब 210 में से 54 घटाओगे तो कितना बचेगा, है हो गया 6, है हो गया आपका 15, 156। ठीक है, बराबर कितना, 0, लेकिन है प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि बड़ा वाला ये है। ठीक है, बराबर 0 हम देखो नहीं लिखे थे पिछली बार। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको चाहो तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो कि इसको तोड़ो अब 25 लाओ, लेकिन 25 लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तोड़ के देखो 25 सही भी नहीं करेगा, चाहे करके देख लेते हैं यार, 156, 2 से करोगे तो 2 से 14, 2 8 16, 2 से कितना हो जाएगा, 3, आई हो गया, आई 8 9, फिर 3 से करोगे तो 13, फिर 13 से करना पड़ेगा। तो देखो इसको किसी तरीके से करो, देखो 25 आ रहा है क्या,
13 तिया 39 और 2 दूनी 4 नहीं होगा। 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 तब भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 4 13 चौको कैसे भी करोगे देखो 25 जल्दी आएगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, देखो यक्स बराबर, फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग जब भी सॉल्व करिएगा तो फार्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 4-5 बार लिख दो ना, देखो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो, इसमें देखा जाए तो a बराबर क्या है, a बराबर -1 है, b बराबर क्या है, b बराबर है 25, c बराबर क्या है, c बराबर है -156, ठीक है। अब देखो इसी को इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर b के जगह पे क्या हो जाएगा, b बराबर 25 है तो क्या हो जाएगा -25 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। b के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर कितना होता है, 25 25 125 पर से 625, 625 माइनस 4ac यानी कि 4 गुणे a कितना है, a है -1 यानी कि -1, और c कितना है, c है -156, तो ये हो गया -156 और डिवाइड बाई 2a, 2a कर लो डिवाइड बाई, तो 2 कितना 2a यानी कि 2 गुणे -1, 2 गुणे -1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, 2 ठो आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, करके देखते हैं। है -25 है ये, तो है ये है प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 625। अब देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। 3 बार जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 बार माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 156 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, आप 5 चौको 20 2 22, और 4 एकने 4 2 6, आई माइनस में, और डिवाइड बाई क्या है -2, माइनस 2 गुणे -1 करोगे तो क्या माइनस हैजा लग जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, -25 प्लस माइनस 625 में से 624 गया तो कितना बचेगा, अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को अंडर रूट में लिखो, अच्छा 1 पे 1000 को घात लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेचारा रहेगा 1 ही, ठीक है। यही तो एक है संतोषी बाबा। और डिवाइड बाई क्या हो गया -2, ये x बराबर है। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ना एक बार माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -25 प्लस 1 और डिवाइड बाई -2, ठीक है। हे के प्लस माइनस नहीं करेंगे, हे के प्लस माइनस नहीं करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पे खाली हे ही में जब माइनस प्लस ही खाली प्लस बच जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो यही में सही क्या हो जाएगा, केवल माइनस बच जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या हो गया, -25 + 1 बट्टा -2, तो कितना हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24, और 24 बट्टा 2 कितना हो गया 12, और चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का क्यों, क्योंकि अभी माइनस लिख देते हैं यार, क्या हो जाएगा -24 बट्टा -2, माइनस माइनस कट गया, ऐसे ही कट गया 12 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 12, एक ठो मान आ गया। और दूसरा का मनवा क्या होगा, x का मान नेगेटिव लेने पे, x का मान नहीं सॉरी है नेगेटिव मान लेने पे लिख दो, नेगेटिव मान लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -25 अब -1 डिवाइड बाई -2, ये क्या हो जाएगा -26 बट्टा -2, है काटोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13। यानी जो कह रहा था गणित वाला अंक बा कितना हो जाएगा, एक बार x बराबर 12 लो अच्छा है 13 लो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो गणित का अंक कितना हो जाएगा, मान लो तुम 12 ले रहे हो
तो गणित का अंक 12 हो गया, तो अंग्रेजी का अंक कितना हो गया? 30 में से 12 को घटा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखो, अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आज की क्लास जो है यहीं पे बंद करते हैं। देखो कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं? लास्ट में लगाते हैं क्या? लास्ट में लगाते हैं। क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हो गया कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। हई यक्ष है तो हइयो यक्ष हो, हइयो यक्ष हो, हइयो यक्ष हो। ठीक है, ये इसे कहते हैं वर्ग। अब क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो ये निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये बताओ आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था, किसको किसको याद है बताओ? और नहीं बताए कहीं मिल गए रास्ते में तो वहीं पीटना शुरू करेंगे, समझ लो। तुम लोग यार कुछ याद नहीं रखते हो। देखो, आयत का हमने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये जब लंबाइयों बराबर है चौड़ाइयों बराबर है तो क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर चाहे चौड़ाई का स्क्वायर। इसी को क्या कह दिया जाता है? भैया सब भुजाएं हैं, ठीक है, सब बराबर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा मतलब खाने वाला भुजा मत समझ लेना, ठीक है। भुजा मतलब है जो इसकी भुजाएं हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या हो गया? हेतना प्लस हेतना प्लस हेतना प्लस हेतना। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया? है देखो, यक्स 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 4 यक्स हो गया, यानी कि 4 गुणे यक्स क्या है? भुजा है, 4 गुणे भुजा। अब इन्हीं दोनों सूत्रों का इसमें इस्तेमाल होने वाला है। देखो क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अंतर 24 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पहली या पहले वर्ग का परिमाप बराबर कहता ना 4 यक्स, ठीक है। यानी कि पहले वर्ग का भुजा क्या था? यक्स था, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा। अच्छा, लिख सकते हो पहले वर्ग का परिमाप ना लिखो, पहले वर्ग का भुजा लिख लो। भुजा बराबर क्या? यक्स। तो इसलिए पहले वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले वर्ग का परिमाप 4 यक्स हो गया। अब क्या कह रहा है, और दूसरा जो वर्ग है, 2 वर्ग हैं जिसमें ये कह रहा है, जो सवाल है उसके लिए क्या कहा? इसने 2 वर्ग माना है, ये भी वर्गवे है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो चाहे उससे छोटा हो, ठीक है, हमको नहीं पता है। अब क्या कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 है, ठीक है। तो पहले वर्ग का परिमाप इतना हो गया, तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा बताओ? पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 यक्स, तो इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना? अंतर 24 है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो ये कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास एक संख्या है 10,
दूसर का संख्या है 5, और कह रहा है इनका चाहे 5 नहीं, इसको दूसर का संख्या मान लो 8 है, और कह रहा है इनका अंतर 2 है, तो बराबर 2 है। ठीक है, तुमको पता चल गया पहला वाला, और तुमको क्या पता है, अंतर पता है। तो ये बताओ है दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करोगे। हमको दूसरा वाला नहीं पता है, हमको ये पता है पहले का परिमाप 10 है, यानी पहला पता है, और उसका अंतर जो है 2 है, हमको ये पता चल गया। तो हमको दूसरा है क्या, दूसरा निकालना है, कैसे पता चलेगा, 8 कैसे निकलेगा। तो क्या करोगे, 8 को होने भेज दो और 2 को हेनने ला दो, तो 10 अब -2 अब बराबर 8। भाई तब ना आएगा, 10 में से है 2 को घटाओगे तब नहीं दूसरा आएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो है अंतर जो है पहले वाले में से घटा दो, तो क्या हो जाएगा, हमें दूसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, है देखो पहला वाला 4x, अब माइनस में क्या, अंतर कितना है भैया, 24 है। ठीक है, ये हो गया दूसरे वर्ग का परिमाप। अब क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का योग है ये, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप तुम्हें पता चल गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ पहले वर्ग का परिमाप पता चल गया तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अरे भाई पहले वर्ग का परिमाप है 4, देखो वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, 4 गुणे भुजा, तो हमें उसका क्या करना, पहले भुजा निकालना है। अब भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो पहले से हमें क्या करना है, हमें भुजा निकालना, परिमाप दिया हुआ है उसमें 4 से हम भाग दे दें, अगर तो बट्टा 4 से भाग दे दें तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, भुजा बचेगा, और जो बचेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाले में 4 से भाग देते हैं, यानी कि पहले वर्ग का भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई 4 बराबर x। तो इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरे वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4x अब -24 अब बट्टा 4, तो 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इसमें भी भाग दो इसमें भी भाग दो, क्या बचेगा, हे में जब भाग दोगे 4x बट्टा 4 अब -24 बट्टा 4, तो इस 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, x हाई कटा 6 बार में, तो x -6। ठीक है, अब देखो जब अब ये हो गया हमारा भुजा, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर है, हमने एक भुजा निकाल लिया 4 से भाग देके, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, x -6 के होल स्क्वायर बराबर कितना, अभी रहने दो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उन दोनों का योग कितना है, योग दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जो भी है समझाने के लिए जो लिखे थे आपको। देखो दोनों का योग कह रहा है कितना है, 468 है, यानी कि पहला क्षेत्रफलवा और दूसरा क्षेत्रफलवा के जोड़ने के बाद कितना है, 468। पहला क्षेत्रफलवा क्या है, पहला क्षेत्रफल था हमारा x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर अब प्लस दूसरे का क्षेत्रफल कितना था, x -6 के होल स्क्वायर बराबर कितना, 468। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x -6 का क्या करते हैं हम, पहले होल स्क्वायर कर देते, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अब -6 दूनी 12x अब प्लस 6 छके 36 बराबर 468। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर अब -12x प्लस 36 -468 बराबर 0। अब 468 में से 36 को घटा लो, क्या बचेगा, 2x स्क्वायर -12x माइनस, क्योंकि बड़ा वाला ये है, 6 में से 8 गया, 8 में से 6 गया 2
और 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। ठीक है, इसको आप 2 से पूरे समीकरण में भाग भी दे दीजिए, ताकि हयो 2 है, हेयो में 2 से भाग चला जाएगा, हेयो में 2 से भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 6x माइनस 2 1 6 बराबर 0। ये है आपका समीकरण। अब इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण में देखो a बराबर क्या है, a बराबर है 1, b बराबर क्या है -6 और c बराबर क्या है -216। श्रीधराचार्य फार्मूला में रखो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एक एक लाइन पढ़ के आप इक्वेशन बनाइएगा, और इक्वेशन बनाने के बाद से आप उसको ए और बी और सी निकाल के श्रीधराचार्य फार्मूला में रख दो, हो जाएगा। और नहीं अगर तो देख लो कहे श्रीधराचार्य से निकालने के लिए, तब तो ठीक है, और नहीं देखो गुणनखंड हो जा रहा है तो गुणनखंड में कर दो। ठीक है, वो और आसान है इतना, क्योंकि श्रीधराचार्य में कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें क्या है हो जाता है आसानी से, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। दिमाग नहीं लगाना है तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और श्रीधराचार्य नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन कम होगा, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कैसे तोड़े। ठीक है, तो फैसला आपके ऊपर है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं, कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय।